हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैंने सोचा था कि मैं आज एक वीडियो बनाऊंगी और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इस बारे में मैं आप लोग के साथ सब कुछ उसमें शेयर करूंगी। जैसे ही मैं वीडियोस बनाने के लिए बैठी, मैंने देखा कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो डेट है वो आउट हो गया है और फिलहाल मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वीडियोज़ मैं बना रही हूँ बट अभी अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब पता था कि फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा बट अभी मैं प्रिपेयर पता नहीं क्यों नहीं थी उसके लिए, या फिर अचानक मुझे जो ये फैमिली फंक्शन का जाना पड़ा उसमें मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि एग्ज़ाम का मुझे एकदम बहुत ज़्यादा ये ख्याल नहीं रहा और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। और एग्ज़ाम के जो डेट्स हैं वो आउट हो चुके हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 12 सितंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट है एंड 26 सितंबर तक टोटल सीजीएल के जो एग्जामिनेशन है टीयर 1 के वो चलेंगे। लग रहा है कि पता नहीं मेरा एग्जामिनेशन कब आता है, मे बी स्टार्टिंग में ही आ जाए। इस बात से थोड़ा सा डर तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये इस बार का तो पैटर्न भी नहीं पता। ऐसे टीसीएस के मॉक में पिछली बार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2024 में, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में गई थी। मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा प्री हो जाएगा क्योंकि मेरे मॉक में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे। इस बार मेरे मार्क्स के बैंड बजे हैं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा एग्जामिनेशन में और मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब 8 डेज़ बचे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। रिवीजन भी करना है मुझे बहुत कुछ और मेरे में लगभग एक वीक इधर जो वेस्ट हो गए हैं फैमिली फंक्शन की वजह से। इस वजह से मैं थोड़ा और भी डिस्टर्ब चल रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी। सिर्फ और सिर्फ 8 डेज़ में तो इंग्लिश तो ठीक है मेरा होया हुआ है, जीएस का भी रिवीजन कुछ बचे थे मेरे तो वो मैं कर लूँगी। मैथ्स और रीजनिंग में भी प्रैक्टिस की तो काफ़ी ज़रूरत है। अगर उस लेवल के क्वेश्चन एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न के जो मैं मॉक लगा रही थी उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं फिर तो मुझे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा टीयर 1 ओवरऑल क्वालिफाई हो भी पाएगा कि नहीं। वैसे तो कट ऑफ सबका कम जाएगा, एग्जामिनेशन सबका ख़राब जाएगा बट इस बार मुझे डर लग रहा है। सबको फर्स्ट अटैम्प्ट में डर लगता है मुझे सेकेंड अटैम्प्ट में डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। तो आई होप आप लोगों ने भी डेट्स देख लिए होंगे और आप लोग भी, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए भी यही है कि मॉक लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या, फुल मॉक तो आप एक ही लगा सकते हो और सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हो रोज़ एक दो, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मेरे मार्क्स किस रेंज में अभी हैं। जैसे कि मैंने अभी एक टेक्स्ट बुक का एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न फुल मॉक 5 लगाया था जिसमें कि मेरे मार्क्स लकीली 146 आ गए क्योंकि वो मॉक बहुत ही ईजी था। क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस में थी नहीं तो मेरे मार्क्स और भी कम आते। अगर मैं प्रैक्टिस में रहती तो 150 अब आराम से आ जाता जिस लेवल का ये मॉक था। तो अब एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो एग्जामिनेशन ऐसे सरप्राइज जैसा हो जाएगा जैसा कि फेज 13 में मेरे साथ हुआ था। फर्स्ट डे एंड थर्ड सेटिंग में मेरा जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट पेपर था उसी में मेरा एग्जामिनेशन हो गया एंड मुझे बहुत ही अलग अलग टाइप के सरप्राइज़ मिले थे उसमें। तो इसलिए अभी मुझे एग्ज़ाम से थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। बट आई होप कुछ अच्छा हो एंड मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। बट अभी की जो हालत है उससे कॉन्फिडेंस में तो बहुत लोग क्या, आई थिंक कोई भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में तो नहीं होगा बट सबकी जब यही हालत है तो कट ऑफ तो कम जाएगा। एग्जामिनेशन में सिलेक्शन तो होगा बट ये जो सीट बिक चुकी हैं ये वो जो पूरे वीडियोज़ आए हैं इससे और भी डिस्टर्ब चल रही हूँ। मतलब सिलेक्शन तो मेरे भी पहचान के कुछ लोग को इस बार हुआ है 2024 में भी, तो सीट तो उस बार भी बिके थे एंड सीट इस बार भी जाएंगे। मतलब पैसे पे तो सिलेक्शन होता होगा बट फिर भी कुछ लोग के सिलेक्शन तो होते हैं बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन उसकी वजह से बढ़ जाता है इन सब ये जो चीटिंग वगैरह की वजह से। तो आई होप इस बार उतना कुछ ना हो, एसएससी में रियल में कुछ रिफॉर्म हो गया हो। आई होप कि एग्जामिनेशन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, ना ही कोई चीटिंग हो, ना ही किसी के साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी हो और क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे रहें और जो हमारा जो सेंटर हो वो भी अच्छा हो और सबको क्लोज जो सेंटर हो वही मिले, ही नहीं कि 500-600 किलोमीटर और भी 1000 किलोमीटर दूर ऐसा कोई सेंटर किसी को ना मिले। तो अब तो आज 3 तारीख हो गया है, अभी डेट आउट हुए हैं तो 1-2 दिन में आई थिंक डेट तो बता देना चाहिए कि किसका किस दिन एग्जामिनेशन है, सेंटर कहाँ है। सो अब देखते हैं, बहुत चीज़ें अब धीरे धीरे क्लियर होगी। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट। सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 डेज़ बचे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो और अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि हाँ सबका यही हालत है तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा हो गया था कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, एसएससी को क्विट कर रहे हैं किसी दूसरे एग्जामिनेशन पर। ये जो मेरा व्यू इस पे है कि एसएससी की जो कुछ पोस्ट हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं जो आपको दूसरा अदर एग्जामिनेशन से नहीं मिलेगा। जैसे कि 1-2 प्रमोशन के बाद आपको यूपीएससी लेवल के जो पोस्ट होते हैं वो मिल जाते हैं तो बाकी एग्जामिनेशन से आपको वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी तो कंटिन्यू इसी में एसएससी में ही करना है बट इस बार का पता नहीं क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। आई होप अच्छा हो आप लोग के साथ भी और मेरे साथ भी। हम लोग जो भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो आप सब भी क्वालिफाई कर जाए टीयर 1 में एंड मैं भी। सो अब एग्जामिनेशन होने के बाद ही चीज़ें क्लियर होगी। काश ये फेज़ 13 का आंसर की आ गया होता तो हमें कुछ आइडिया मिल गया होता। अभी तो है 7-8 दिन में भी आ जाए आंसर की बट हम लोग के पास टाइम अब बहुत कम बचा है। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मतलब मैं लिटरली बताऊँ तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मेरा पूरा रिवीजन या सब कुछ हो पाएगा क्योंकि अभी मेरा ये जो 1 वीक बर्बाद हो गया है उस वजह से थोड़ा मैं डिस्टर्ब तो हो गई हूँ बट आई होप मैं मैनेज कर पाऊँ।
सो आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।